बहरहाल आज का जो टॉपिक है वो जन्नत का बयान है। हम जन्नत जन्नत सुनते हैं, लेकिन उस जन्नत की खुसूसियत क्या है? कौन लोग होंगे जो उस जन्नत में दाखिल होंगे? कौन कौन सी नेमतें अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों के लिए छुपा कर रखी है, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन। अल्लाह ताला ने अपने नेकोकार बंदों के लिए, उसकी आँखों की ठंडक के लिए वो नेमतें छुपा करके रखी हुई है। किसी आँख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, और देखना सुनना तो दूर की बात, किसी के वहमो गुमान में नहीं आ सकता है। अलबत्ता जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे बुलाया गया तो आपने जन्नत व जहन्नम का दीदार किया, और दीदार करके हमारे पास जन्नत का तारुफ कराया, बताया कि जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह ने क्या क्या बना के रखी। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द। पहले वसअत देखिए जन्नत की कितनी ज़्यादा है। अल्लाह ताला हमें और आपको तंबीह फरमाता है, ऐ मेरे मोमिन बंदो, ये दुनियावी ज़िंदगी एक खेल और तमाशा है, ये आरज़ी ज़िंदगी है। तुम यहाँ के बाशिंदे नहीं, बल्कि तुम असल में जन्नत के बाशिंदे हो। ये आरज़ी ज़िंदगी गुजारने के बाद या तो तुम जहन्नम के अंदर या जन्नत के अंदर जाओगे। अगर मेरी फरमुदात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो जन्नत में आओगे, और अगर मेरी नाफरमानी करोगे तो जहन्नम में जाओगे। अल्लाह ने हक़ व बातिल दोनों रास्ते अल्लाह ने बना दिए, और दोनों रास्तों की तंबीह कर दी। ये बातिल की तरफ जाता है, ये हक़ की तरफ जाता है। हक़ को बताने वाला रसूल बाकायदा भेजा, उस हक़ को समझने के अल्लाह ने बाकायदा कानून की शक्ल में किताब दी, कुरान शरीफ, जिसकी तिलावत के एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती है, जिसको समझ कर पढ़ने में बहुत ज़्यादा सवाब है। वो हमारी दुनिया व आक़िबत संवारने के लिए काफ़ी है। तो अल्लाह तंबीह कर रहा है, अये दुनिया के पीछे पड़कर उस ज़िंदगी को भूल जाने वालों, अये दुनिया में रेस लगाने वालों, अये दुनिया की ज़िंदगी में एक दूसरे से सबकत ले जाने वालों, सबकत अगर ले जाना है, तुम्हें एक दूसरे से रेस लगानी है, एक दूसरे से तुम्हें मुकाबला करना ही है, तो उस जन्नत की तलब में मुकाबला करो। इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की रज़ामंदी पाने की तरफ दौड़ लगाओ, अपने रब की खुशनुदी पाने के लिए जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ। और एक दूसरे से फैसला अगर तुम कराते हो हार जीत का कि कौन जीतेगा, अगर तुम इस तरह के फैसले यहाँ कराते हो तो इस मामले में कराओ। वह जन्नतिन, और उस जन्नत की तलब में तुम दौड़ लगाओ, अर्दुहस समावात वल अर्द, जिसकी वसअत आसमान और ज़मीन के बराबर है। आसमान और ज़मीन के बराबर वो जन्नत है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और दर्जे जानते हैं 100 दर्जे हैं जन्नत के। वहाँ भी कैटेगरीज हैं। कभी ट्रेनों में आपने सफ़र किया होगा तो मालूम होगा, जनरल डब्बा अलग है, स्लीपर अलग है, एसी अलग है। एसी में भी 3 क्वालिटियाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 2 टियर, 3 टियर का मामला रहता है। तो जन्नत के भी इसी तरह दर्जात हैं। ऐसा नहीं कोई आदमी थोड़ा अमल करके गया, कोई आदमी ज़्यादा अमल करके गया तो दोनों को बराबर हिस्सा जन्नत में मिलने वाला, नहीं। अल्लाह ताला हर एक को उसके अमाल के मुताबिक दर्जात देगा। अल्लाह ताला मुख्तलिफ दर्जात में जन्नतियों को रखेगा। जन्नत के 100 दर्जे हैं, 100 दर्जात हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर जन्नत के दर्जे एक दर्जे से जानते हो कितनी दूरी पर है? उसकी मसाफत क्या है? जितनी आसमान और ज़मीन के दरमियान मसाफत है, जितनी खला आसमान और ज़मीन के दरमियान है, हर जन्नत के दर्जे में उतनी ही ज़्यादा दूरी है। और जन्नत का जो दरवाज़ा होगा, गेट जहाँ से एंट्री मिलने वाली है, उसकी कैफियत क्या है मालूम? अल्लाह अकबर। अगर कोई बंदा घोड़ा लेकर तेज रफ्तार के साथ सफ़र करे तो एक दरवा एक चौखट से दूसरी चौखट तक जाने में जानते हो 40 साल लगेगा, 40 साल।
इतना लंबा चौड़ा दरवाजा, वो भी 8 दरवाजे। और अल्लाह फरमाता है उस दिन हम अपने चुनिंदा बंदों को हम जन्नत में दाखिल करेंगे। हम उस दिन अपने मुती फरमा बरदार बंदों को अपनी नेमतों में दाखिल करेंगे। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयून उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। हम उस दिन अपने मुती फरमा बरदारों को उस जन्नत में दाखिल कर देंगे, उस पर सलामती ही सलामती हो। इन्ना लिल मुत्तकीना इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम अफनजअलुल मुस्लिमीन। अल्लाह, कुरान पढ़िए, अल्लाह की कसम, जन्नत का तज़किरा अगर आपको देखना है सही माने में तो पूरा कुरान नहीं तो कम से कम सूरह रहमान जरूर पढ़िए, सूरह रहमान जरूर पढ़िए, आपकी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। अल्लाह ताला फरमाता है मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून। अल्लाह ताला उस जन्नत की मिसाल बयान फरमाता है, उस जन्नत की जिस जन्नत का वादा अल्लाह ताला ने मुत्तकियों से किया है। फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन। उस जन्नत के अंदर नहर नहीं बल्कि अनहार, नहरें बह रही होंगी। मिन माइन, पानी के गैर आसिन, जो कभी बदबूदार नहीं होगा, जो कभी बासी नहीं होगा। जो बाटलों में जो पानी मिलता है जिसको हम मिनरल वाटर कहते हैं, उसका भी एक डेट तारीख फिक्स होती है, इतनी तारीख तक इसकी डेट लिखी जा रही है, इसके बाद पियोगे तो तुम्हें बीमारी हो सकती है, ये हो सकता वो हो सकता है कि नहीं। जिसमें सब कुछ जांच पड़ताल किया गया, दवाई मिलाई गई, एसेंस मिलाए गए, उसके बाद भी एक तारीख मुतय्यन की जाती, इतनी तारीख तक ये पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिस जन्नत का वादा अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों से किया है, अल्लाह ताला फरमाता है मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून। जिस जन्नत का वादा अल्लाह ने अपने नेक बंदों से किया है उसकी मिसाल तो ऐसी है, फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, जिसमें पानी की नहरें ऐसी होंगी, ऐसी नहर होंगी गैर आसिन, जो कभी बदबूदार नहीं होगा, जो कभी खराब नहीं होगा, जो कभी बासी नहीं होगा। वह अनहारुम मिन लबनिन, और बाज नहरें, अल्लाह ने नहर नहीं कहा, देखिए नहरें दूध की होंगी। वह अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामु, ऐसा दूध जन्नत में होगा लम यतगय्यर तामु, ना उसका रंग बदलेगा, ना उसकी बू बदलेगी, और ना उस दूध का मजा बदलेगा। लम यतगय्यर तामु व अनहारुम मिन असलिम मुसफ़ा, और अल्लाह ताला तुम्हें शहद की नहरें भी अता फरमाएगा। यहाँ तो जंगल जाते हो तो एक दरख्त पे, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे नजरें दौड़ाते हो, कहीं शहद की कोई छत मिल जाए, 2-4 कतरे निकाल लें, और दुकान पे लेने के लिए जाओगे शहद के नाम पे गुड़ उठा के लाओगे, लेकिन वहां असली मुसफ़ा, साफ प्योर असली शहद, अल्लाह अकबर। और ऐसा नहीं एक आध घूंट, नहर मिलेगी, एक नहर नहीं वो भी नहरें। व अनहारुम मिन खमरिल लज़्ज़तिल लिशारिबीन, और वहां पर शराब की भी नहरें तुम्हें दी जाएंगी। ऐ दुनिया में शराब पीकर बदमस्त हो जाने वालों, अपनी अक्लें खो देने वालों, अल्लाह की नाफरमानियां करने वालों, सुनो, जन्नत में जो शराब दी जाएगी उस शराब में आदमी अपना आपा नहीं खोएगा, अपनी अकल नहीं खोएगा, आदमी कुछ हवात नहीं बकेगा, बल्कि अपने होश व हवास में वो कायम रहेगा। ऐसी शराब के दौर जन्नतियों के दरमियान चलाए जाएंगे। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह ताला फरमाता है मोमिनों को, मुसलमानों को बशारत दे दीजिए, उन लोगों को जो ईमान ले आए, व अमिलुस्सालिहात, और ईमान लाने के बाद अच्छे अमाल किए। मैंने पहले भी बताया था, अल्लाह ने जहां कहीं भी ईमान का जिक्र किया है उसके साथ जस्ट ही अमल सालेह का जिक्र किया है, जो दलील है इस बात की कि सिर्फ ईमान इंसान की नजात के लिए काफी नहीं है। अगर तुम्हें जन्नत में जाना है, तुम्हें जन्नत की नेमतों से मालामाल है, जहां तुम ईमान के दावे करते हो, वहीं पर अमाल से अपने आज़ा व जवारिह को तुम्हें मनाना पड़ेगा। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी, उनके लिए जन्नतें तजरी मिन तहतिहल
ऐसी जन्नत जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। आदमी कोई प्लाट खरीदता, कोई घर खरीदता है तो ऐसा घर खरीदता है जिसकी खिड़की से पूरा समंदर का मंजर सामने आ जाता हो, या कोई तालाब दिखता हो, कहीं से पानी नजर आ जाता हो, कोई नहर हो आसपास में, ऐसा घर आदमी चूज करता है। तो अल्लाह फरमाता है जो ईमान लाने के बाद उस ईमान को अमल साले के साथ मुज़य्यन करेंगे, हम उन्हें जन्नत देंगे। और जन्नत अल्लाह नहीं कहता जन्नातिन तजरी, हम जन्नतें देंगे। पता ये चला एक जन्नत नहीं मिलेगी, बहुत सारी जन्नतें, बहुत सारे बागात मिलेंगे। तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। और नहरें किसकी होगी मालूम हो गई? पानी की, शहद की, दूध की, शराब की नहरें बैक वक्त। और बास जन्नती लोग क्या करेंगे मालूम? अपने महल में छोटी छोटी नहरें उठा करके ले आएंगे, अपने घर तक ले आएंगे, वहां से वो इस्तेफादा करेंगे, फायदा उठाएंगे। अल्लाह फरमाता है तहतिल अनहार खालिदीना फीहा, उसमें हमेशा वो रहेंगे। वह अज़वाजुम मुतहरा, और क़यामत के दिन जन्नत में उनके लिए अज़वाज मुतहरात होंगी, मतलब पाक बीवियां। अज़वाज मुतहरा, पाक बीवियां। जन्नत में ये सब जो थूक ज़बान से, मुंह से निकलती है, नाक से रेत निकलते हैं, इसी तरीके से पसीना जो निकलता है, जन्नती का पसीना जानते, मुश्क से भी ज़्यादा खुशबूदार होगा। वहाँ आदमी बहुत ज़्यादा खाएगा, अल्लाह की नेमतों से माला माल होगा। इसके बावजूद आदमी कोई भी क़ज़ाए हाजत को नहीं जाएगा, पेशाब पखाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे कर दिए ले गए। एक हमारे उस्ताद थे, सेहत तंदुरुस्ती बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा मोटे हो गई थी, तो क़ज़ाए हाजत में थोड़ी सी परेशानी होती थी बैठने में। तो वो हमेशा कहा करते थे अल्लाह की कसम कि अल्लाह ने जन्नत में अगर सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए दी है ना, वो यही कि क़ज़ाए हाजत से अल्लाह ने छुट्टी कर दी है, वहाँ ये सब नहीं करना है। पसीना निकलेगा, उसके साथ हजम। और जानते 100 आदमी का खाना खाएगा। यहाँ एक दूसरे को कहते हैं ये बड़ा पेटू, ये पेटू है, वो ज़्यादा खाता है। जन्नती लोग 100 आदमी का खाना खाएंगे। 100 आदमी की ताकत दी जाएगी जन्नती को, 100 आदमी की ताकत हर मामले में, खाना खाने में, बीवियों के ताल्लुक से और दूसरी चीज़ों में। और जानते जन्नती का कद कितना बड़ा होगा? अल्लाह अकबर, 60 हाथ के। आज तो मुख्तलिफ किस्म के हैं, कोई गिट्टा है, कोई लंबा है, कोई उससे भी छोटा है, कोई उससे भी लंबा है। और ज़्यादा लंबा होता है तो यहाँ कुछ और ताने दिया जाता है, ज़्यादा छोटा होता है कुछ और ताने दिया जाता है। लेकिन जन्नत में सारे एक जैसे होंगे, 60 हाथ लगभग होंगे। यहाँ दुनिया में तो 2 हाथ मुश्किल से हो जाए, 3 हाथ। उस जन्नत के पीछे भागो, उस जन्नत के पीछे रेस लगाओ, उस जन्नत की तरफ दौड़ो। पाक बीवियाँ होंगी, हैज़ो नफास से पाक होंगी। वहाँ पर जिस्म से कोई चीज़ नहीं निकलेगी, बल्कि पाक व साफ बीवियाँ तुम्हें अता की जाएंगी। अन्ना लका ला तजुआ फीहा वला तारा व अन्नका ला तज़मउ फीहा वला तज़हा, तू जन्नत में ना भूखा रहेगा और ना ही नंगा रहेगा। वहाँ तेरे लिए ना प्यास होगी और ना ही धूप में चलना पड़ेगा। आज ड्यूटी कर करके पसीने बहाते हो, आज थक जाते हो, वहाँ पर कोई थकान नाम की चीज़ नहीं होगी। वहाँ तुम्हें कमाना नहीं पड़ेगा, वहाँ माल तुम्हें जमा कर रखना नहीं पड़ेगा, वहाँ तुम्हें कल की फिक्र नहीं होगी। बल्कि एक फल तोड़ोगे, उसकी डाली में दूसरा फल आ जाएगा। फलों की कमी नहीं होगी, बल्कि फलों के ढेर लगे हुए होंगे। तुम्हारे खाने की सारी चीज़ें मौजूद होंगी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन, तुम्हारे ऐशो आराम की सारी चीजें जन्नत में मौजूद होंगी। और जो चीज तुम चाहोगे वो चीज तुम्हें मिलेगी, वो चीज तुम्हें मिलेगी। आदमी तमन्ना करे कि मैं ये करूंगा, वो आदमी हत्ता कि बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश करेंगे तो अल्लाह ताला ये भी मौका देगा। अगर कोई आदमी ये कहे कि अल्लाह हमें बच्चे चाहिए, बच्चे पैदा, तो तुरंत हमल, तुरंत बच्चे, तुरंत अल्लाह ताला सब कुछ करके दिखा दे। अभी बातें आएंगी इस ताल्लुक से। बाज़ लोग जन्नत की नेमतें सुनकर के भावुक हो जाते हैं। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अराबी ने आकर कहा था, अल्लाह के रसूल, जन्नत में इतनी सारी हूरें दी जाएंगी कि हमारे पास ताकत भी होगी
हाँ पहले पूछ लिया। कितने जन्नत की फिक्र पाने की किस कदर तलब थी। अल्लाह के रसूल जन्नत की खूबियां बयान करते हुए अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में इरशाद फरमाया है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी वजाहत फरमाई है कि जन्नती को दुनिया की औरतों में से दो दो औरतें नसीब होंगी, औरों के अलावा दो दो औरतें। तो उस आदमी ने सवाल किया अल्लाह के रसूल इतनी ताकत भी होगी? तब अल्लाह के रसूल ने कहा था 100 मर्दों की ताकत दी जाएगी एक जन्नती को। कुछ लोग आज भी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और ऊट पटांग जन्नत के ताल्लुक से सवाल कर बैठते हैं। एक ने कहा मौलवी साहब जन्नत में सब कुछ है, ठीक है, हुक्का मिलेगा क्या? हुक्का समझते हैं? वो जो बीड़ी की शक्ल की वो मिट्टी की होती है, पता नहीं अब चलती है कि नहीं, चलता है कि नहीं। कहा हुक्का मिलेगा क्या? हुक्का, मैं हुक्के का बड़ा शौकीन हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं जन्नत में जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह से उम्मीद लगाए हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं हो, उम्मीद है तुम्हें कि जन्नत में तू जाएगा। लेकिन ये हुक्का, हाँ हुक्का भी मिलेगा लेकिन वहाँ पर आग नहीं है। अगर तुम्हें हुक्का लेना है तो आग की ज़रूरत पड़ेगी और आग तो जन्नत में है नहीं, तुम्हें जहन्नम जाना पड़ेगा आग लेने। कहा नहीं 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 मुझे हुक्का नहीं चाहिए। तो ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो ऐसी चीज़ों की तमन्ना वहाँ आदमी करेगा ही नहीं, ऐसी चीज़ों की तमन्ना आदमी जन्नती वहाँ करेगा नहीं। अखलाक को बिगाड़ देने वाली तमाम चीज़ों से वो परे होंगे। कोई फहश बात कोई जन्नती नहीं बकेगा, बल्कि अपनी मसनदों पर ऐसे टेक लगाए हुए हैं, दरख्तों के नीचे साए में ऐसे नहर बह रही है, उधर हूर उनके इस्तकबाल के लिए उधर खड़ी है, इधर अरे जन्नत का मंजर भाई हम जैसे मौलवी मुल्ला क्या बयान कर सकते हैं, जिसका इल्म महदूद, जिसका मुताला महदूद। अल्लाह की कसम जन्नत, कुरान पढ़िए कुरान, अगर जन्नत का मुताला करना है, जन्नत की सैर करनी है तो हम क्या बयान करें जन्नत के बारे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत में जो सबसे कमतर जन्नती को जो रकबा मिलेगा। चलिए और आगे देख लेते हैं, आयतें पहले देखते हैं उसके बाद वो बातें आएंगी। ला यमस्सुहुम फीहा नसबुम वमा हुम मिनहा मुखरजीन। अल्लाह फरमाता है ना वहाँ पर थकान तुम्हें किसी चीज़ की महसूस होगी और ना तुम क़यामत के दिन जब जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे तो तुम जन्नत से निकाले भी नहीं जाओगे। ना वहाँ पर थकान होगी और ना ही किसी को जन्नत से निकाला जाएगा, बल्कि जन्नती हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे और जन्नती हमेशा हम उम्र बीवियों के साथ होंगे। ना उसकी बीवी बूढ़ी होगी ना वो बूढ़ा होगा, मस्त जवान होकर के जन्नत में जाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने एक बूढ़ी से मज़ाहिया तौर पर कह दिया था कि कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। वो बूढ़ी घबराई, वो अल्लाह से डरने वाली थी, घबराई हुई रोती हुई कहा कैसे अल्लाह के रसूल कोई बूढ़ी जन्नत के अंदर नहीं जाएगी। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ बूढ़ी जन्नत के अंदर नहीं जाएगी, तुम जन्नत के अंदर जाओगी मगर बूढ़ी बन के नहीं, जवान बन करके जाओगी। और दुनिया की औरतें खुशनसीब इसलिए हैं कि क़यामत के दिन इन्हें दोबारा पैदा किया जाएगा, इनकी खूबसूरती में दोबारा करने के लिए, इनकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए। जन्नत की हूरें इतनी खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत हैं कि एक एक दफ़ा में वो 70 जोड़े वो मलबूस रहेंगी, कपड़ों के अंदर 70 जोड़े वो पहनेंगी। लेकिन खूबसूरती इतनी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि उसके बदन की चमक, उसके जिस्म की चमक बाहर से महसूस की जा रही होगी, हत्ता कि उसकी पिंडली से अंदर का पिंडली का गूदा नज़र आ रहा होगा। ये इस कदर वहाँ की हूर होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी हूर का दुपट्टा जमीन के अंदर गिर जाए, दुनिया के अंदर गिर जाए तो पूरी दुनिया खुशबू से मुअत्तर हो जाए, मशरिक़ व मगरिब में जितनी चीज़ें सारी की सारी चीज़ें उसके दुपट्टे की रोशनी की वजह से रोशन हो जाए। और अल्लाह ने जो जन्नती के वहाँ कंगन पहनाए जाएंगे, कंगन जैसे बादशाह लोग पहना करते थे कंगन, वैसे जन्नतियों के जहाँ तक वजू किया होगा वजू के असरात के मुताबिक उनको कंगन पहनाया जाएगा। ऐसा कंगन होगा अगर दुनिया में जाहिर किया जाए, कर दिया जाए तो सूरज की रोशनी ऐसे ही मान पड़ जाएगी जिस तरीके से सूरज के निकल जाने के बाद तमाम सितारों की रोशनी मान पड़ जाते। अल्लाह अकबर। वो कंगन
अला सुंदुसिम मिन खुद्रिन व इस्तबरक व हुल्लू असाविर मिन फिद्दा व सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहुरा। अल्लाहु अकबर। उनके कपड़े रेशम के, मोटे रेशम के, बारीक रेशम के होंगे, उनके हाथों में कंगन, वो मसनदों पर बैठे हुए आराम से आराम कर रहे होंगे, गप्पे हाँक रहे होंगे अपनी बीवियों के साथ। और फरमाया गया उनको शराबे तहूर अल्लाह ताला पाक शराब पिलाएगा, खुद अल्लाह। जन्नती जब जन्नत में पहुंचेंगे तो जानते हो जन्नत में फरिश्ते स्वागत के लिए खड़े होंगे। फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन वसीक़ल लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा। जब अल्लाह की जन्नत में लोग जुग दर जुग अल्लाह के नेक बंदे जन्नत में जा रहे होंगे और 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में, और 70,000 लोग एक दूसरे का ऐसे ऐसे हाथ पकड़ रहे होंगे। वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। उनका जब तक एक आखिरी आदमी भी नहीं आ जाता वो जन्नत में जाने को तैयार नहीं होंगे। जब सारे लोग आ जाएंगे तो एक साथ इनको जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। इसी तरह दूसरे जन्नती जब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर में इरशाद फरमाता है वसीक़ल लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा। जब रब की जन्नत में जुग दर जुग लोग दाखिल होंगे, हत्ता इज़ा जाऊहा, जब लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, फुतिहत अबवाबुहा, तो उन जन्नतियों के लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, और जन्नत के खाजिन, जन्नत के निगहबान कह रहे होंगे सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, हमारा सलाम तुम्हारे ऊपर। तुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम पाक रहे हो ना दुनिया में, पाक रोजी खाए हो ना दुनिया में, अपने ईमान को पाक रखा शिर्क की गलाजत से, अपने जिस्म को पाक रखा तमाम गलाजतों से। तिब तुम दुनिया में पाक रहे, लिहाजा फदखुलूहा खालिदीन, हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। अगर ऐसा ईमान जिसमें शिर्क की आमेजिश नहीं और अमाल से मुज़य्यन, अल्लाह की कसम ऐसे ईमान वाले को अल्लाह ताला जन्नत में जरूर दाखिल फरमाएगा। ला यमस्सुहुम फीहा नसबुन व मा हुम मिनहा मुखरजीन, ना वहां पर थकान महसूस होगी और ना ही जन्नती किसी जन्नती को जन्नत से निकाला जाएगा। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह से दुनिया में डर गया और अल्लाह के मना करदा चीजों से बाज आ गया, अल्लाह फरमाता है कयामत का दिन होगा, बदले में मैं उसे 2 जन्नत अता करूंगा, डबल जन्नत दूंगा। जन्नतान, और ऐसी जन्नत फीहिन्ना कासिरातुत तर्फ, जिसमें मोटी मोटी आंखें वाली, शर्मीली, गोरी चिट्टी, जिसकी तारीफ करना हमारी जबान की बस नहीं, उनके लिए अल्लाह ताला बीवियां अता करेगा। कासिरातुत तर्फ, शर्मीली। आदमी की जब शादी हो जाती, पहली बार जब मुलाकात के लिए आता है तो कितनी शर्म आती है दुल्हन। हर शख्स को अपना टाइम याद आ रहा है, और 1-2 साल हो जाता है, फिर वो बारी कभी नहीं आती है। 10 साल गुजर गए, फिर वो लम्हा जिंदगी में कभी नहीं आता है। लेकिन जन्नत में तुम्हारे लिए खुसूसियत यही है, फीहिन्ना कासिरातुत तर्फ, वो इतनी शर्मीली होगी, जब भी वो अपनी बीवियों के पास, हूरों के पास जाएंगे, वो वैसा ही फील करेंगे जिस तरीके से पहली बार गए थे। कुंवारियां बाक वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, अल्लाह ताला जन्नतियों से वादा करता है हम तुम्हारी शादी क़यामत के दिन जन्नत में हूरे ईन से कर देंगे, हम तुम्हारा निकाह हूरे ईन से कर देंगे। हूरे ईन मोटी मोटी आंखें वाली। आज औरतें क्या नहीं करती हैं आंख बड़ी करने के लिए, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, लेकिन ये तो खुद औरतें अपने आप को खूबसूरत बना रही हैं। अरे अल्लाह ने जिनको खूबसूरत बनाया, इतनी खूबसूरत कि अगर दुपट्टा जमीन पे गिर जाए तो खुशबू से मुअत्तर हो जाए, रोशनी से पूरी सारी चीजें जाहिर हो जाए, खूबसूरती क्या रही होगी। इसीलिए ना जब जन्नती जाएगा, सबसे अदना जन्नती, उसके लिए जो उसकी बीवी होगी, उससे जब मुलाकात करेगी, सलाम करेगी ना, वो देखेगा फट से धड़ाम से गिर जाएगा पीछे। वो जब कहेगी ना कि मैं तुम्हारे लिए हूं, अल्लाह ने मेरा निकाह तुम्हारे साथ कर दिया है, वो बर्दाश्त नहीं कर सका, करेगा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो गिर जाएगा, 70 साल तक बेहोश रहेगा। होश आएगा तो दूसरी हूर बाहें पकड़ लेगी। तो जन्नत में अगर मजे करना चाहते हो, रब की नेमतें पाना चाहते हो, तो दुनिया में जो कुछ छोटी मोटी तकलीफें आती है
छोटी मोटी मुसीबतें आती है, राह हक में उन तमाम मुसीबतों को झेलना पड़ेगा और उस पर सब्र करना पड़ेगा। अल्लाह ताला तभी इन नेमतों से तुम्हें क़यामत के दिन मालामाल फरमाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्नत की नेमत बस एक मिसाल है उसकी कि एक नाखून के बराबर भी अगर दुनिया में जाहिर कर दिया जाए तो पूरी ज़मीन और आसमान उस नेमत के बदौलत रोशन हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए फरमाते हैं, फलौ अन्ना अहदम माता फरहन लमा माता अहलुल जन्ना, अगर जन्नत में मौत होती तो जन्नती खुशी के मारे मर जाते, इतनी खुशी महसूस करेंगे, इतना अच्छा जन्नती वहां पर फील करेंगे। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ऐसे लोगों के बारे में कहा गया उनको कोई खौफ नहीं, जबकि जहन्नमी इधर भाग रहे उधर भाग रहे, कभी यहाँ दौड़ रहे कभी वहां। और फरमाया जन्नतियों के बारे में वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये डरेंगे नहीं और रंजीदा भी नहीं होंगे। इनको क्या पड़ी है, ये तो समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला वो नेमतें देगा जिन नेमतों का अल्लाह ने हमसे वादा किया है। तो अगर खुशी से, अगर जन्नत में अगर मौत होती तो जन्नती खुशी के मारे मर जाता वो नेमतें देखकर। अल्लाह ने ऐसी ऐसी नेमत जन्नत में बना के रखी और जन्नत में नींद भी नहीं आएगी, नींद की जरूरत ही नहीं। आदमी खाएगा, कज़ाए हाजत की जरूरत नहीं और इधर नींद की भी जरूरत नहीं, मुंह से थूक नहीं, जिस्म से कहीं भी कुछ नहीं निकलेगा। और वहां दाढ़ी मूछ भी नहीं आएगी, जिस्म में कहीं बाल नहीं होंगे सिवाय सर के बाल के, कहीं बाल नहीं, पूरा क्लीन चट। इसीलिए ये ऐसी नेमत है जो जन्नत में भी नहीं मिलने वाली। यहाँ रख लो दाढ़ियाँ, यहाँ दाढ़ियाँ रख लो, वहाँ अल्लाह ताला तुम्हें दाढ़ी नहीं देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आदमी को लम्हा भर के लिए जन्नत में डाल दिया जाएगा तो दुनिया की वो सारी तकलीफें भूल जाएगा, जबकि पूरी जिंदगी उन्होंने तकलीफ में गुजारी होगी, पूरी जिंदगी मुसीबतों का सामना किया होगा। लेकिन एक सेकंड उससे भी कम टाइम के लिए उस आदमी को जन्नत में डाल दिया जाएगा। जन्नत का मजा पाते ही वो आदमी दुनिया की सारी तकलीफें भूल जाएगा। अब अंदाजा थोड़ा सा लगता है कि जन्नत में क्या मजा होगा, वहां का आराम, वहां की राहत, वहां का सुकून, भाई कौन बता सकता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जन्नत की वसअत तो मालूम हुआ, अर्ज़ुहस समावात वल, आसमान और जमीन के बराबर। और बस ये कहकर अपने दिल को हम तस्कीन कर सकते हैं, व इज़ा रअयता सम्मा रअयता नईमन व मुल्कन कबीरा, जब तुम जन्नत को देखोगे हर तरफ नेमतें ही नेमतें तुम्हें दिखाई देगी, बड़ी सल्तनत का सरो सामान तुम्हें नजर आएगा। व इज़ा रअयता सम्मा रअयता नईमन व मुल्कन कबीरा, जहां कहीं भी जन्नत में तुम देखोगे, यहां देखोगे तुम अल्लाह की नेमत पाओगे, उधर देखोगे वहां तुम अल्लाह की नेमत पाओगे, उधर देखोगे वहां तुम अल्लाह की नेमत पाओगे। अल्लाह फरमाता है जिधर कहीं भी तुम निगाह डालोगे अल्लाह की नेमतें ही नेमतें तुम जन्नत के अंदर पाओगे, उसी की सल्तनत और ममलकत का सामना तुम्हारा होगा। एक एक बंदे को जो महल मिलेगा, अल्लाह अकबर, याकूत मरजान का, सोने और चांदी के बने हुए अभी महलों का जिक्र अभी आएगा इंशाअल्लाह। फरमाया अल्लाह ने जहां कहीं भी देखोगे तुम क्या पाओगे, अल्लाह की नेमतें ही पाओगे। जन्नत के 100 दर्जात हैं और हर दर्जात के दरमियान आसमान और जमीन की वसअत के बराबर फासला है। जन्नत का एक दरख्त इतना लंबा होगा, इतना लंबा होगा उसका साया कि एक आदमी 100 साल तक सफर करता रहेगा, उसके साये को खत्म नहीं कर पाएगा। सबसे आखिर में जो जन्नती निकलेगा ना, उसको अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश के मुताबिक भी देगा और कहेगा ए बंदा तू ख्वाहिश कर, पहले वो ख्वाहिश करेगा, अल्लाह ताला उससे 10 गुना और अता फरमाएगा। और जन्नत के जैसा कि मालूम हुआ 8 दरवाजे होंगे, अल्लाह ताला हर 8 दरवाजे की चौड़ाई 40 साल की मुसाफत के बराबर होगी। ये जन्नत के ताल्लुक से वो बातें थी। आइए महलात का हम जिक्र करते हैं कि जन्नत के महलात कैसे होंगे। हमने सिर्फ वो आयतें हमने ली हैं जिन आयतों में मुख्तसर बयान है। अगर लंबी आयतें अगर हमने ली होती और सारी आयतें ली होती, अल्लाह की कसम पूरी रात 2 3 4 5 रातें भी अगर जन्नत की नेमतों के बारे में आदमी बयान करे तो नहीं बयान कर सकते। आप कभी कुरान में जन्नत का लफ्ज़ आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, मुत्तकी का लफ्ज़ ढूंढने की कोशिश कीजिए, तब आपको मालूम होगा कि जन्नत कितनी बड़ी है, उसकी नेमतें क्या क्या हैं, कितनी बड़ी हैं। जन्नत के महलात में तमाम बर्तन जो होंगे वो तुम्हारे लिए सोने और चांदी के होंगे। यहाँ एक टुकड़ा सोना के लिए आदमी मर्डर कर देता है, क्या हलाल क्या हराम कुछ नहीं सोचता है। वहाँ बर्तन तुम्हें चांदी के, इसीलिए दुनिया में हराम कर दिया गया। वहाँ तुम्हारा जो लिबास होगा वो रेशमी लिबास होगा, इसीलिए तुम्हारे लिए दुनिया में हराम कर दिया गया। और वहाँ पर हर वक्त ऊद जलती रहेगी। मस्जिद में यहाँ जला रहे हैं लेकिन नहीं जलती है, वहाँ हर वक्त ऑटोमेटिक जलती रहेगी।
खुशबू से पूरा मोहल्ला, पूरा उसका कसर, पूरा महल मुअत्तर हमेशा रहेगा। खेमों और उसकी खेमों के और उस जन्नतियों के पसीनों से मुश्क की खुशबू आएगी। वहाँ थूक और रफ़े हाजत वगैरह दूसरी चीज़ें नहीं होंगी। और याद रखो, किसी जन्नती के दिल में, किसी जन्नती के लिए बुग़्ज़, कीना, कपट नहीं होगा। किसी जन्नती औरत के लिए, किसी जन्नती औरत के दिल में कोई कीना, कोई कपट, बुग़्ज़, अदावत नहीं होगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ तो आदमी बोल दे कि मैं दूसरी कर रहा हूँ तो चप्पल खाएगा, है? वहाँ सब मालूम रहेगा कि और भी हैं, और भी हैं, और भी हैं, 70 और भी हैं, लेकिन फिर भी दिल में कदूरत नहीं रहेगी। ये जन्नत की खासियत है, अल्लाह ताला खास तौर पर अता करेगा। जन्नत के महलात सोने चांदी की ईंटों से बने हुए होंगे, संगरेज़े मोती, याकूत के और मिट्टी ज़ाफ़रान की होगी। वहाँ ना मौत आएगी ना बुढ़ापा, हमेशा रहेंगे और जवान ही रहेंगे। वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून, और तुम्हारी खातिरदारी के लिए छोटे छोटे बच्चे इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, चक्कर काट रहे होंगे। कौन से बच्चे? कैसे बच्चे? इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा, अगर तुम उन बच्चों की तरफ देखोगे, जब तुम उनकी तरफ नजर उठाओगे तो ऐसा मालूम होगा जैसे किसी ने खूबसूरत मोतियां बिखेर दी हो। ऐसे खूबसूरत खूबसूरत बच्चे तुम्हारे लिए खुद्दाम होंगे। इधर सागर शराब का प्याला, इधर शहद का प्याला बच्चे ला रहे हैं, इधर घूम रहे हैं। यतूफ़ अलैहिम बिअक्वाबि व अबारिक मिन कासिम मिन, अरे कुरान पढ़ो, सर चकरा जाएगा अल्लाह की कसम। ऐसे छोटे छोटे बच्चे खिदमत गुजार, खिदमत के लिए आगे पीछे प्याले लेकर के दौड़ रहे होंगे, सोने के बर्तन में, चांदी के बर्तन में, कांच के बर्तन में उनके लिए, कभी शराब तो कभी शहद तो कभी जो जी चाहेगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, उस दिन जो कुछ भी आदमी चाहेगा। अगर सोया रहेगा तो वो उठना नहीं चाहेगा, कहेगा अल्लाह यहीं से मैं एक फल तोड़ना चाहता हूँ, डाली नीचे आ जाएगी। अल्लाह अकबर, डाली नीचे आ जाएगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हूरुन ईन, अल्लाह फरमाता है जन्नाते अदन को अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया है। जन्नत में जैसे मैंने बताया ना कि जन्नत के दर्जात हैं, तो एक दर्जा जन्नाते अदन है, वो जन्नत जिसको अल्लाह ने एक खास किस्म के लोगों के लिए बना के रखा हुआ, उसको अपने हाथों से बनाया है। दूसरी जन्नतें जो है फरिश्तों से अल्लाह ने बनवाया है, लेकिन जन्नाते अदन के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने दस्ते पाक से बनाया है, और उसकी एक ईंट सफ़ेद मोती की, दूसरी याकूत तो तीसरी सब्ज़ ज़ुमरुद की होगी, और उसके संगरेज़े लूलू और घास ज़ाफ़रान की होगी। जबकि आम जन्नत के एक ईंट सोने की तो दूसरी चांदी की, और उसमें जो गारे जो लगाए जाएंगे, सीमेंट गारे जानते हैं, वो मुश्क होगी, वो ज़ाफ़रान होगी, जिसकी खुशबू अल्लाह अकबर, क्या कहना। जन्नत की खुशबू जो होगी वो 40 साल की मुसाफत से आदमी महसूस कर लेगा, इतनी दूर तक उसकी खुशबू जाएगी। हूरुन ईन, तुम्हारे लिए कल क़यामत के दिन जन्नत में हूरे ईन का इंतखाब किया गया का अम्सालिल लुअलुइल मकनून, उस हूरे ईन की मिसाल ऐसे ही है जैसे छुपाए हुए मोती। मोती कैसे चमकते हैं? हमने तो मोती देखा ही नहीं कि मोती कैसी होती है, कैसे होते हैं मोती, कैसी होती हैं। तो अल्लाह ने हूरुम मक़सूरातुन फिल क़ियाम, उनके खेमों के अंदर अल्लाह ताला ने उनके लिए हूरें ठहराई हुई हैं जो जन्नतियों के इंतज़ार में बैठी हुए हैं। जन्नत का हर खेमा 60 मील चौड़े खूबसूरत मोती के अंदर तराश कर बनाया गया होगा। एक खोखला मोती होगा, खोखली मोती, उसको अंदर से तराश लिया गया होगा और वहाँ जन्नती का ठिकाना देगा, वो जन्नत का खेमा होगा। ठीक है, महल भी हो गया, खेमा भी हो गया। अब जन्नत का बाजार देख लेते हैं। बात लंबी हो जाए तो बता देना, बात ख़त्म कर देंगे। बाजार क्या होगा जन्नत का? हर जुमे को बाजार लगेगा। हाँ, यहाँ जैसे बाजार लगता है ना, आप बाजार करने के इतने शौकीन है, यहाँ सिरसी में भी बाजार लगता है, लेकिन आप कहाँ जाते हैं? हुबली। क्यों? अच्छा सामान मिलता है जी, अच्छी चीज़ मिलती है, यहाँ सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके बावजूद आदमी कहाँ जाएगा? बाजार में जाएगा। लेकिन इस बाजार की खुसूसियत जो होगी, सबसे बड़ी खुसूसियत ये होगी कि आदमी जब इस बाजार में जाएगा, शिमाल की जानिब से ठंडी ठंडी हल्की फुल्की हवा आएगी। वो हवा ऐसी हवा होगी जो जन्नतियों के जिस्म से लगते ही जन्नतियों की खूबसूरती में इजाफा कर देगी, जन्नत की खूबसूरती में दोबाला कर देगी।
कपड़े भी मुअत्तर हो गए माशाअल्लाह, स्त्री फिट फाट सब ऐसे फिट, और खूबसूरती ऐसी कि देखने वाला कहेगा अरे जब तुम यहाँ से गए थे तो अल्लाह की कसम इस तरह ना थे, जब तुम वापस लौट कर आए हो तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, मैं क्या बयान करूँ। तो यहाँ आदमी अपनी खूबसूरती के लिए आएगा, अपना चेहरा बनाने के लिए। मर्द हजरात भी अपनी दाढ़ी छीलते रहते हैं, हाँ, छील करके गटर के नाली में दाढ़ी बहाते। लेकिन याद रखो कल क़यामत के दिन तुम्हें ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं मिलेंगी, दाढ़ी नहीं मिलेगी वहाँ पर, और तुम्हें सजाने संवारने के लिए अल्लाह ताला हफ्ते में एक दिन बाजार लगाएगा। जब जन्नती वहाँ जाएगा और वो ठंडी हवा जब चलेगी शिमाल की जानिब से, जन्नतियों को खूबसूरत बना देगी। जब ये अपनी बीवियों की तरफ पलटेंगे, अपने महलों में जब ये दाखिल होंगे, अपने खेमों में जब ये जाएंगे, तो इनकी बीवियां कह पड़ेंगी वल्लाह इससे पहले तुम इस कदर न थे, इतने खूबसूरत हो गए हो, इतने खूबसूरत हो गए हो, मैं क्या बयान करूं। यहाँ तो औरतें घर बैठी हुई हैं, लेकिन घरों में बैठे बैठे भी अल्लाह ताला उन औरतों की खूबसूरती में अल्लाह इजाफा फरमा देगा, खूबसूरती में चार चांद लगा देगा। इस्लामी माओ बहनों, आज अब खूबसूरती के लिए क्या क्या तुम्हें लगाना पड़ता है, कभी पॉन्ड्स तो कभी फेरन लवली, कभी ये तो कभी ये, क्या क्या तुम करती रहती हो। कभी चेहरे का बाल उखेड़ती हो, कभी बाल कटाती हो, कभी धुआं उखेड़ती हो, कभी कुछ करती हो, कभी कुछ करती हो। अगर तुमने अच्छे अमाल किए, अगर तुम जन्नती बन गई, अगर तुम जन्नत में अपने शौहर के साथ तू चली गई, जब तुम्हारे शौहर लौट कर आएंगे, जब तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे शौहर अल्लाह की कसम यही कहेंगे, आई मेरी बीवी, इससे पहले तो तू इस तरह नहीं थी, वो अल्लाह तू हमसे ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है, तुम्हारी खूबसूरती दोबाला हो चुकी है। वो हूर भी अपने शौहर की यही तारीफ करके कहेगी, वो बीवी भी यही कहेगी, शौहर भी अपनी बीवी को यही कहेगा, मेरी बीवी तू भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई है। नौजवानों, तुम क्या नहीं करते हो, तुम सैलून में जा जाकर दाढ़ियां साफ करते हो, वहां तुम्हारी खूबसूरती के लिए अल्लाह फरमाता है कि ऐसी हवा हम चलाएंगे जिसमें तुम्हारी खूबसूरती दोबाला हो जाएंगी। आइए फल के थोड़े से जन्नत के दरख्त देख लेते हैं कैसे होंगे। बाजार देख लिया, जन्नत का दरख्त देखते हैं। फीहिमा फाकिहतुम व नखलुम व रुम्मान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दोनों बागों में वो हर किस्म के फल लदे हुए होंगे, खजूर और अनार के गुच्छे वहाँ पर दरख्तों में लटके हुए होंगे। अल्लाह फरमाता हदाइका व अनाबा, तुम्हारे लिए बागात होंगे, बाग नहीं गार्डन्स। आदमी कहाँ जाता, दिल नहीं लगता दुनिया से, थोड़ा सा मुरझा जाता है तो कहाँ जाता है, गार्डन, चलो घूम आते है ना, घूम आते। वहां तुम्हें एक नहीं दो नहीं बल्कि तुम्हें बहुत सारे बागात दिए जाएंगे। हदाइका व अनाबा, जन्नत के दरख्त हमेशा हरे भरे रहेंगे, उसकी शाखें लंबी घनी होंगी, बास खजूरों का तना सब ज़ुमर्रुद का होगा और जड़ें सोने की होगी। और एक बात मैंने बताया ही नहीं, वो बात क्या है मालूम है? मैंने बताया जन्नती जब जन्नत में जाएंगे उसको इतना हिस्सा मिलेगा कि एक पेड़ का साया इतना लंबा होगा, आदमी 100 साल तक चलता रहेगा तब भी साया खत्म नहीं कर पाएगा। तो कैसे बंदा टहलेगा? जानते हो, घोड़ा भी देगा अल्लाह ताला। हाँ, सोने का घोड़ा। आप कहें कि सोने का घोड़ा कैसे होगा? अरे अल्लाह की मर्जी है। जब इंसान लोहा लक्कड़ इलास्टिक प्लास्टिक से हवाई जहाज बनाकर उड़ा सकता है, तो अल्लाह ताला घोड़ा बनाकर, सोने का घोड़ा बनाकर नहीं उड़ाएगा? हाँ, खूब मजे करोगे। अल्लाह ताला इसी तरह हम सबको जमा फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमाए। याद रखो, वहाँ पहचानेंगे भी, अल्लाह की कसम, लोग एक दूसरे को पहचानेंगे। कभी कभार ऐसी मजलिस भी लगेगी, लोग बातें कर रहे होंगे, अरे यार अगर उस दिन उसके बहकावे में आ जाते हम तो गुमराह हो जाते, देखो अल्लाह ने हमारे गुनाह माफ़ कर दिए, अल्लाह ने अपना रहम करम नाजिल फरमा दिया आज हम जन्नत के अंदर। वो खुद कह रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह इकट्ठा फरमाए, आमीन। फरमाया हर किस्म के फल लदे हुए होंगे, जन्नत के बास खजूरों का जो तना होगा वो सब ज़ुमर्रुद का होगा और जड़ें सोने की होंगी। जन्नत के जो फल होंगे, फल वाफर मिकदार में होंगे, हर किस्म के फल होंगे। ऐसा नहीं कि आम का मौसम नहीं है तो आम नहीं मिलेगा, अंगूर का मौसम नहीं है तो अंगूर नहीं मिलेगा, हर मौसम के फल मिलेंगे। जन्नत का लेने के लिए फल लेने के लिए किसी से इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी, बस मन बना लेना है कि ये चीज़ खाना है, गोश्त बिरयानी जो चीज़ तुम्हें खानी, बस मन बना लेना है, वो चीज़ें आ जाएंगी। फलों का ज़ख़ीरा कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे फल होंगे जो सड़ने गलने से महफूज रहेंगे। उकुलुहा दाइमुन व ज़िल्लुहा, वो कभी ख़त्म होने वाले नहीं, चाहे साया हो या फल हो, कभी ख़त्म नहीं होगा।
एक फल आदमी तोड़ेगा, उसकी शाख पर दूसरा फल तैयार हो जाएगा। मसलुल जन्नतिल्लती उइदल मुत्तकून, ये तो हो गया कि दूध की नहर होगी, शराब की, शहद की, कौसर की, ये नहरों के बारे में भी होगा। चश्मे कैसे होंगे? चश्मों के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिज़ाजुहा काफूरा। अल्लाह ताला अपने अबरार बंदों को, नेक बंदों को जन्नत में जो शराब अता करेगा, जन्नत में जिस चश्मे से अल्लाह ताला शराब अता करेगा उसमें काफूर की आमिज़िश होगी। ये दुनिया वाली नहीं, बस इंसानों को समझाने के लिए एक मिसाल, वरना अल्लाह उसकी क्या मिसाल, उसकी नेमतों की क्या मिसाल हो सकती है? कुछ मिसाल नहीं हो सकती। फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जन्नत में मोटी मोटी आंखें वाली खूबसूरत हूरें अपने शोहरों के लिए तराना गाएंगी। और याद रखें, सब हम उम्र होंगे, सब 30 साल 33 साल की उम्र में होंगे, चाहे आदमी बूढ़ा हो गया क्या भी हो गया। आज अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा तो जवान बनाकर, जवान सेहत और तंदुरुस्त रहोगे, वहाँ बुढ़ापा नाम की कोई चीज़ नहीं, और वहाँ हमेशा हमेशा रहना। तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन ऐसी हूरें अता करेगा जो उनके इंतज़ार में बैठकर तराने गाएंगी। वह अहले जन्नत को अल्लाह की रज़ामंदी नसीब होगी। हज़रत सईद खुदरी बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला कहेगा ए जन्नतियों, वो कहेंगे या अल्लाह हम हाजिर हैं, ए हमारे मौला, ए हमारे परवरदिगार, हम राज़ी हैं। अल्लाह कहेगा क्या तुम राज़ी हो? वो कहेगा अल्लाह हम क्यों ना राज़ी हों, क्या तूने हमें जहन्नम से आज़ाद नहीं किया? क्या अल्लाह हमको तूने जहन्नम से बचाया नहीं? या अल्लाह तुमने अपनी नेमतों से माला माल नहीं किया? अल्लाह कहेगा मैं इससे भी बेहतर चीज़ तुम्हें अता ना कर दूं? अल्लाह कहेगा या अल्लाह इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? का बेहतर ये चीज़ है, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी रज़ामंदी नाजिल कर रहा हूँ, मैं तुमसे हमेशा खुश रहूँगा, मैं तुम पर कभी नाराज़ी जाहिर नहीं करूँगा, मैं तुमसे आए जन्नतियों कभी नाराज़ नहीं होऊंगा, मैंने अपनी रज़ामंदी तुम पर नाजिल कर दी है। जन्नतियों से अल्लाह ताला कभी नाराज़ नहीं होगा। और जन्नत की जानते सबसे बड़ी नेमत क्या है? ये भी सुनते जाएं। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत जो है वो अल्लाह ताला का दीदार है। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह पूछेगा तुम्हें कुछ और चाहिए? वो कहेंगे या अल्लाह तूने सारी नेमतें तो हमें अता की हैं, हमारे चेहरे रोशन कर दिए, हमें आग से नजात दे दी, फिर हमें और क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है? फिर अचानक दरमियान में एक पर्दा हायल होगा, जन्नती और उसके रब के दरमियान एक पर्दा हायल हो जाएगा। अल्लाह ताला उस पर्दे को हटाएगा और अल्लाह ताला अपने आप को जाहिर करेगा, सलामुन अलैकुम कौलम मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह ताला जन्नतियों को सलाम करेगा, अल्लाह ताला सलाम करते हुए अपना दीदार फरमाएगा। अल्लाह की कसम, जब अल्लाह का दीदार होगा, जन्नती जब अल्लाह के दीदार के बारे में सुनेंगे, सारी नेमतों को वो छोड़ देंगे। सबसे बड़ी जो नेमत होगी वो अल्लाह की दीदार होगी। वो सारी नेमतों को छोड़ छाड़ कर अल्लाह की दीदार को आ जाएंगे। हम अल्लाह को देखें जिसकी इबादत हमने जिंदगी में की, अरे जिसकी पूजा जिंदगी भर की, जिसकी इत्तिबा पैरवी जिंदगी भर की, उसे देखने की तमन्ना क्यों नहीं होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम जन्नत में अपने परवरदिगार को ऐसे ही देखोगे जैसे तुम चांद को देखते हो और तुम्हारी आंखों में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होता है, तुम अपने रब को ऐसे ही देख रहे होगे, तुम्हारी आंखों में कोई जलन कोई थकन महसूस नहीं होगी। और जन्नत में जब वहाँ इस्तकबाल किया जाएगा, पहला खाना जानते हो? हाँ, तो फरिश्ते इस्तकबाल के लिए, आप कहीं मेहमान जाए, बड़े घर में जाए, अब कोई बड़ा आदमी आ जाए, कैसे लोग मेहमान, यहाँ बेटा खड़ा है, वहाँ बाप, वहाँ दादा, फिर पूरे खानदान वाले एक अलग खड़े हो जाते हैं इस्तकबाल के लिए। कोई बड़ा आदमी आ जाता है ना, तो जन्नती, अल्लाह इससे बड़ा कौन? अल्लाह की निगाह में तो जन्नती बहुत बड़े हैं ना। अरे खादिम फरिश्ते होंगे, विल्दानुन मुखल्लदून का तो बाद में नंबर आता है कि अल्लाह ने उन बच्चों को तुम्हारी खिदमत के लिए अल्लाह ने लगा रखा है, वो तो बाद में नंबर। यहाँ तुम्हारी
इस्तकबाल के लिए, जैसे होता है ना कहीं पर ऐसे सल्यूट किया जाता है, वैसे फरिश्ते खड़े होंगे, फरिश्ते इस्तकबाल, सलाम अलैकुम कह रहा हूँ, इधर सलाम, इधर से सलाम, इधर सलाम। जिस तरह बड़ा मेहमान आता है तो बाप भी सलाम करता, बेटा भी करता है, दादा भी करता, पूरे खानदान के लोग करते हैं। उसी तरीके से जन्नत में फरिश्ते, अल्लाह की कसम, अल्लाह अकबर, कैसा मंजर होगा वो बंदा। ठीक है, अल्लाह के रसूल ने कहा अगर जन्नत में मौत होती तो आदमी जन्नती खुशी के मारे मर जाता। अल्लाह अकबर, सलाम अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, पाक रहे हो ना, अरे रब के मुताबिक, उसके अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे हो ना, चाहो आओ दाखिल हो जाओ जन्नत में, अपने रब की मगफिरत में। अल्लाह अकबर, जब जन्नती का एक गिरोह जन्नत में दाखिल होगा, बीच में वक्फा होगा, जानते हैं वक्फा, और गरीब लोग जिन्होंने गुर्बत में जिंदगी गुजारी, गुर्बत में, लेकिन अल्लाह की नाफरमान। यहाँ तो जितने गरीब उतने बेईमान नजर आते, चोरी चमारी सब कुछ करते। अगर ईमान है, अल्लाह ने तुम्हें मालो दौलत नहीं दिया, तुम इससे महरूम रहे और तुमने अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारी, तो याद रखो उन अमीरों से जिनको अल्लाह ने माल भी दिया और उन्होंने अच्छे अमाल भी किए, यानी वो भी जन्नती रहेंगे, उन अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाओगे। लेकिन कब? जब तुम्हारे पास बढ़िया ईमान होगा, ये लल्लू पंजू जुम्मन जुमराती वाला नहीं जिसमें शिर्क की आमीजिश हो, अच्छे अमाल हों। तो अल्लाह की कसम 500 साल पहले, क्योंकि तुम्हारे तुम अल्लाह से कहोगे अल्लाह हमारे पास गाड़ी नहीं, तो फिर लाइसेंस किसका? हमारे पास यही नहीं, तो इस चीज़ की कैसे सवाल? तो सवाल उनके हिसाब व किताब में देर नहीं लगेंगी। जबकि बड़े लोग तो उनके ज़िम्मे जो लोग आते हैं, उनके ताल्लुक़, उनके हुकूक बढ़ जाते हैं, उनके हुकूक के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला पूछेगा। एक आदमी, एक बात है, एक हदीस है जो मैं बता देना मुनासिब समझता हूँ। अल्लाह के रसूल ने इसी तरह जिक्र करते हुए एक बार फरमा दिया, अतदरून मनिल मुफलिस, अभी मेरे साहबा जानते हो मुफलिस कौन है? तो कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह व रसूल आलम, फ़ीना मल्ला दिरहम वला मता। साहबा ने कह दिया हम में से जिसके पास माल ना हो, मता ना हो, रुपए पैसे ना हो, धन दौलत ना हो, वो मुफलिस है। फरमाया इन्नल मुफलिस मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामति बिसलातिन व ज़कातिन व सियामिन क़द शतम हादा व क़दफ़ हादा व अकल माल हादा व दरब हादा फ़युअता हादा मिन हसनाति व हादा मिन हसनाति। मेरी उम्मत का मुफलिस वो आदमी होगा जो नमाज लेकर आएगा, रोजे लेकर आएगा, ज़कात लेकर आएगा, दूसरे अच्छे बड़े आमाल लेकर आएगा, लेकिन उन्होंने दुनिया में अपनी ताकत के बल पर किसी को मारा होगा, अपनी हुकूमत की जोर से किसी को दबाया होगा, किसी का हक छीना होगा, किसी की जमीन हड़प की होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का हक दबाया होगा। दावेदार आएंगे और कहेंगे या अल्लाह तेरा वादा है किसी के साथ जुल्म नहीं होगा, इसने दुनिया में मुझ पर जुल्म किया, या अल्लाह मैं बदला चाहता हूं, मुझे बदला दे। अल्लाह के रसूल फरमाते उस आदमी की नेकी ली जाएगी और उस मजलूम को दे दी जाएगी। इसी तरह लोग आते जाएंगे, उनकी नेकियां खत्म होती जाएंगी, नेकियां सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, बस बुराइयां बच जाएंगी। लेकिन फिर भी दावेदार मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं जिनको मारा था, वो लोग मौजूद हैं जिनकी जमीनें हड़पी थी, वो लोग मौजूद हैं जिनका माल नाजायज तरीके से हड़पा था, सारे लोग मौजूद होंगे। वो कहेंगे या अल्लाह नेकियां तो खत्म हो गई, अब हम क्या करेंगे, हमारा तो हक नहीं मिला। अल्लाह कहेगा कोई बात नहीं, तुम अपना गुनाह लाओ। अल्लाह उन तमाम मजलूमों के गुनाह को इस आदमी के खाते में डाल देगा और ये आदमी इसी तरह जहन्नमी हो जाएगा। इसीलिए हुकूकुल इबाद से भी बचने की जरूरत है। हुकूकुल इबाद जिसका ताल्लुक बंदों से है, किसी का हक मारना, किसी को थप्पड़ मार देना, किसी का माल बेजा तरीके से हड़प लेना, किसी की जमीन हड़प लेना, ये हुकूकुल इबाद में से है। और याद रखिए क़यामत के दिन अगर तुम्हारे अमाल इस लायक हो भी गए कि तुम जन्नत में चले जाओ, तब भी तुम जन्नत के अंदर नहीं जा सकते जब तक कि अल्लाह ताला तमाम बंदों से अल्लाह ताला तुम्हारा मामला रफा दफा नहीं करवा देता। जब तक बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह ताला माफ नहीं, अपना मामला चाहे तो अल्लाह ताला माफ कर सकता है, चाहे सजा दे उसकी मर्जी है, लेकिन बंदे का जो हक है अल्लाह ताला दिलवाएगा। जिसके साथ जुल्म हुआ, हत्ता कि बेसींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा होगा, तो अल्लाह ताला उस दिन बदला दिलवाएगा। अल्लाह अकबर, वो तो बदले का दिन है ना। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें उस दिन पूरा, इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, तुम्हें अज्र में पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो ये मामला, तो जन्नत में इस्तकबाल के लिए कौन होंगे? फरिश्ते। अल्लाह अकबर, फरिश्ते इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे और जन्नत में पहुंचेंगे। तो जानते जन्नत का खाना क्या होगा? पहला खाना जो दिया जाएगा जन्नत में वो मछली की कलेजी होगी जी। मछली, जन्नती मछली जी, दुनिया वाली नहीं, जन्नती मछली की कलेजी होगी। और दूसरी बार जब खाना पेश किया जाएगा तो बैल का गोश्त खाओगे,
अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब फरमाए, हम सब की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमाए। बेल का गोश्त, तरह तरह के मशरूबात, तरह तरह के खाने के सामान अल्लाह ताला, और मशरूबात में, पीने की चीज़ में अल्लाह ताला सबसे पहले जन्नतियों के इस्तकबाल में जो अल्लाह ताला पिलाएगा वो अल्लाह ताला सलसबील के चश्मे से अल्लाह ताला पिलाएगा। बहुत सारे चश्मे हैं, बहुत सारी नहरें हैं, उनमें से अल्लाह ताला सबसे पहले इसी नहर से अल्लाह ताला पिलाएगा। चलिए और आगे बढ़कर 2-3 बातें हैं, बात ख़त्म कर दें। हाँ, ये सही बुखारी की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक रोज़ हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे और आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। आपके करीब एक देहाती बैठा हुआ था। आपने एक जन्नती का जिक्र करते हुए फरमाया, अल्लाह के रसूल ने एक जन्नती का जिक्र किया और जन्नती का जिक्र करते हुए फरमाया कि एक आदमी जन्नत में ऐसा होगा, वो जन्नत में भी खेती करना चाहेगा। वहाँ तो अल्लाह ताला सबकी आरज़ुएँ पूरी करेगा, जो बंदा मांगे, वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन, जो कुछ मांगोगे दिया जाएगा। तो ऐसे भी लोग होंगे, जैसे बताया ना कि कुछ लोग कहते हैं कि हुक्का मिलेगा क्या, वो तो नाजायज़ है, लेकिन जायज़ तमन्ना अगर तुम वहाँ करोगे, कुछ भी करोगे जायज़ तमन्ना, तो अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करेगा, ज़रूर। तो एक आदमी होगा वो खेती करना चाहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको खेती करने की इजाज़त देगा। पहले पूछेगा, अरे बंदा किस चीज़ की कमी रह गई? कहेगा अल्लाह कमी तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा मन करता है, बस मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, बस मैं करना चाहता हूँ। किसान रहा होगा बेचारा, है कि नहीं? किसान रहा होगा, दुनिया में खेती उती करे रहे होंगे, तो याद आ जाएगी पिछली ज़िंदगी, तो शायद अल्लाह ताला से वही कहेंगे, तो कहेंगे मैं खेती करूँगा। अरे पल में दाने डालेंगे, दाने निकलेंगे, कोंपले निकलेंगे, बालियाँ होंगी, पक जाएंगे, तुरंत फलों के फसलों के ढेर लग जाएंगे। वो बंदा भी ऐसे करेगा, अल्लाह जब मामला है, अल्लाह अकबर। एक जो देहाती जो बैठा हुआ यहाँ पर, वो कहता है अल्लाह के रसूल वो जन्नती ज़रूर कुरैशी रहा होगा या अंसार रहा होगा, वो कुरैशी रहा होगा या अंसार रहा होगा, क्योंकि खेती यही दोनों लोग करते हैं, हम तो खेती नहीं करते हैं ना। अंसारी होगा या कुरैशी होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस देहाती की ये बात सुनकर अल्लाह के रसूल हंस दिए। यहाँ हंसना भी सुन्नत है, हंस दिए। आपने इस तरह अपनी हंसी जाहिर की कि आपके दांत मुबारक जाहिर हो गए। तो इस एक देहाती के सवाल पर अल्लाह के रसूल ने ये जवाब दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जो जहन्नम से सबसे आखिर में निकाला जाएगा, जितने लोग ईमान वाले हैं, सही सालिम ईमान मौजूद है, सज़ा भुगत, अगर तुम्हारे गलत आदतें अगर गुनाह पर आमादा करवा दें या तुमसे गुनाह बड़े गुनाह सरजद हो जाएं, वो गुनाह जो खुद ब खुद नहीं मिटते, जिनके लिए तौबा शर्त है और आदमी बगैर तौबा के मर गया, तो याद रखिए उनको जहन्नम में जाना पड़ेगा। अल्लाह चाहे तो माफ़ भी कर सकता है, लेकिन अगर नहीं किया तो उतनी सज़ा भुगतने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। और उसकी आग के बारे में तो आप पहले सुन चुके हैं कि जहन्नम की क्या आग है, उसकी क्या तासीर है। एक सेकंड आदमी रह जाएगा तो दुनिया की सारी ऐशो आराम की चीज़ें वो भूल जाएगा, ये जहन्नम होगी। लेकिन अल्लाह ताला से हम यही दुआ, अल्लाह ताला सबसे पहल जिनको अल्लाह तो जन्नत में दाखिल करेगा उनमें हमारा शुमार फरमा ले, आमीन। तो ये आदमी होगा जिसको जहन्नम से निकाले। और जानते हैं जन्नत में एक नहर हयात भी, नहरे हयात, अल्लाह ताला जिनके दिल में ईमान होगा अल्लाह ताला सज़ा मिलने के बाद उनको जहन्नम से निकालेगा और उसी नहर में डुबकी दिलवाएगा, उसी नहर में नहलाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपनी प्यारी ज़बान मुबारका से फरमाते हैं कि जन्नती को, उस जहन्नमी को उस नहर में डुबकी दिलाने के बाद, नहलाने के बाद वो ऐसा तरोताज़ा हो जाएगा जिस तरीके से बारिश होने के बाद अंदर से दाना पौधे की शक्ल में उभर आता है। होता है कि नहीं? ज़मीन में दाने डालते हो, ज़मीन में दाने डालकर ज़मीन को बंद कर देते हो, अल्लाह ताला पानी और मिट्टी के ज़रिए से अल्लाह ताला पौधे की शक्ल उस दाने का दे देता है। उसी तरीके से जब एक जहन्नमी को उस जन्नत की नहर में नहलाया जाएगा, ऐसा मालूम ही नहीं होगा कि बंदा कभी जहन्नम में जला है। अल्लाह ताला उस पानी की बरकत से अल्लाह ताला ऐसे ही शादाब कर देगा कि कुछ पता ही नहीं चलेगा। जैसे पौधे ज़मीन से उगते हैं वैसे वो उगना शुरू कर देंगे, वो तरोताज़ा हो जाएंगे। जो सबसे आखिर में निकाला जाएगा
वो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं उस आदमी को पहचानता हूँ जो अपने कोल्हों के बल घिसेटते हुए आएगा सबने, और वो कहेगा या अल्लाह जन्नत में सबने अपना अपना कब्जा जमा लिया है। अल्लाह से कहेगा, अल्लाह उससे पूछेगा क्या तुम्हें आए मेरे बंदे तुम्हें वो वक्त याद है जब तू जहन्नम में था, जब तू जहन्नम की गर्मी महसूस कर रहा था, जब तू जहन्नम की आग को झेल रहा था, क्या तुम्हें अपनी जहन्नम की जिंदगी याद है? वो जहन्नमी कहेगा वो हाँ मेरे परवरदिगार मुझे याद है। अल्लाह कहेगा तू ख्वाहिश कर मैं तुझे अता करता हूँ। अभी थोड़ी सी बात आई थी ना, ख्वाहिश कर। वो ख्वाहिश करेगा, जितनी ताकत होगी ख्वाहिश करने की हम ख्वाहिश कर भी क्या सकते हैं। जितनी बड़ी दुनिया है हम दुनिया के मिकदार में हम अपनी ख्वाहिश करते हैं, लेकिन जब जन्नत में जाओगे वहाँ की नेमतों को देखोगे, अल्लाह की कसम तुम्हारी सोचने की भी वुसअत बढ़ जाएगी, सोचने की भी। वो सोचेगा, कहेगा या अल्लाह मैंने सोच लिया मुझको ये चाहिए, आंख बंद करके जितना चाहेगा वो सोच लेगा। अल्लाह कहेगा ऐ बंदा ए खुदा मैंने तुम्हारी सोच पूरी कर दी और उससे 10 गुना और अता कर दिया। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी वो ज़ात है जो सबसे आखिर में जन्नत से निकाला जा रहा है, जहन्नम से निकाला जा रहा है और जन्नत में दाखिल हो रहा है, सबसे कमतर जन्नती है। लेकिन अल्लाह क्या कहेगा उसको कि तू अपनी हैसियत के मुताबिक सोच, जितनी सोच सकता है वो अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी सोच की ताकत के मुताबिक सोचेगा और कहेगा ऐ बंदा मैंने तुम्हारी सोच के मुताबिक वो सारी नेमतें तुम्हें अता कर दी और उससे 10 गुना और बढ़ा करके तुम्हें दे दिया। ये भागा भागा हदीस में आता है कि सरपट भाग जाएगा जन्नत की तरफ। अल्लाह अकबर, क्योंकि इसको मालूम है ना, देख चुका है पहले, वो अल्लाह से तो मांगने आया था, वो भागेगा जन्नत की तरफ। जन्नत में जैसे पहुंचेगा देखेगा अरे जन्नत तो खचाखच भरी हुई, यहाँ फलां साहब है, यहाँ फलां साहब, यहाँ फलां है, अल्लाह वहाँ तो कदम रखने की जरूरत नहीं। अल्लाह तू बादशाह होकर मुझसे मजाक करता। अल्लाह के रसूल यहाँ भी हंस गए। एक इंसान है ना, किस तरह बेसब्री का मुजाहरा वहाँ भी करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो बेसब्रा, इस तरह वो बेसब्री में फौरन भाग करके आएगा। वो देखेगा कि सबने तो अपना अपना कब्जा जमाया हुआ है, यहाँ तो कोई जगह। वो भागते हुए आएगा और कहेगा ऐ मेरे परवरदिगार तू इतना बड़ा बादशाह है और इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद मुझ नाचीज से मजाक कर रहा है। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे मैं तुझसे मजाक नहीं करता, मैं जो वादा करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो मैं इनायत कर देता हूँ। जा तू जा, मैंने तुम्हारी सोच के मुताबिक दे दी और उससे 10 गुना और बढ़ा करके दे दिया, और बढ़ा करके दे। अब ये आदमी जाएगा तो देखेगा एक महल इसको नजर आएगा, डायरेक्ट ऐसे करके गिर जाएगा सजदे में ऐसे, और अल्लाह से खूब माफी इल्तिजा और खूब अल्लाह की बड़ाई बयान करने लगेगा। वो उधर से जन्नत का दरबान निकलेगा, उसका खास दरबान होगा, उस आदमी का जो आखिर में जो जन्नत से निकाला जा उसका मुहाफिज होगा, उसके महल का मुहाफिज होगा। वो समझेगा फरिश्ता है, इसको रोक कर कुछ बातें पूछ लूं। वो आखिर में जो जहन्नम से निकाला जा रहा है, जिनको आखिर में जन्नत में दाखिल किया जा रहा है, वो उस आदमी को रोक लेगा और कहेगा ऐ अल्लाह के फरिश्ते रुक जाओ। वो कहेगा मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे महल का रखवाला हूँ, बस रखवाली कर रहा हूँ। अल्लाह ने तो मुझे दरबान तुम्हारे महल का बनाया है। फिर वो गिर जाएगा अपने महल में, जब वो दाखिल होगा तब वहां से दूसरा महल उसको नजर आएगा। बताए ना कि जन्नत में जो महलात होंगे वो मोतियों, खोखली मोतियों से अल्लाह ताला तैयार करेगा। तो ये जन्नत और जन्नतियों की चंद मिसालें थी जो मैंने आपके सामने रखी। और जहाँ तक जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ सवालात ऐसे आते हैं जो इस टाइप के होते हैं कि अगर एक औरत की शादी 2 मर्दों से हुई तो क़यामत के दिन अगर दोनों जन्नती हुई तो औरत किसके साथ रहेगी। चलिए इस सवाल के जवाब में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत ले लेते हैं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने सवाल किया अल्लाह के रसूल हम में से बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनका निकाह एक मर्द के साथ हुआ, तलाक हुआ या इंतकाल कर गया, फिर दूसरे से हुआ, फिर यही मामला होता है, हत्ता कि एक आध औरतों की 3-3 शादियां हो जाती हैं, 3-3 शौहरों से उसका निकाह हो जाता है। तो क़यामत के दिन अगर वो अच्छे अमाल करके गई और वो लोग भी अच्छे अमाल करके गए, सारे के सारे जन्नत में गए, तो वो किस शौहर के साथ वह औरत होंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस औरत को अल्लाह ताला इख्तियार देगा। अल्लाह अकबर, इससे बढ़कर और क्या मकाम हो सकता है। अल्लाह ताला उस औरत ही को इख्तियार दे देगा।
जो तुम्हें अच्छा लगे चुन लो, जो तुम्हारा जी करे वो औरत अपनी मर्जी के मुताबिक चुन लेगी और कहेगी या अल्लाह ये वो मेरा शोहर है जिन्होंने सबसे अच्छी तरीके से मेरी देखभाल की, मेरी रखवाली की, मेरा ख्याल किया, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, मुझे इससे मेरा निकाह पढ़ा दे। इस तरीके से अल्लाह ताला उस आदमी से, उस जन्नती से उस औरत का निकाह पढ़ा देगा। और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक और सवाल किया था, जो हमारी माओ बहनों की तरफ से सवाल आते हैं कि अल्लाह ने जन्नत में औरतों के लिए क्या दिया है। औरतों में वो सारी चीज़ें जो मर्दों के लिए दी हैं, लेकिन फरमाया गया, उम्मे सलमा कहती है अल्लाह के रसूल, दुनिया की जन्नती जो औरतें होगी वो ज़्यादा फजीलत रखती हैं या जन्नत की हूर। जन्नत की हूरों के बारे में तो आप सुन लिया, ये मोटी मोटी आंखें जो बयान की गई 70-70 जोड़े में रहेंगी, तब भी इतनी खूबसूरत होगी कि बाहर से बदन झलका होगा और पिंडली से उसका गूदा नज़र आ रहा होगा, और भी बहुत सारी खूबसूरती की मिसाल कुरान पाक में मौजूद है और अहादीस मुबारक में। लेकिन पूछा गया कि जन्नत की औरतें ज़्यादा फजीलत रखती हैं या जन्नत की हूर, तो जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? फरमाया जन्नत की औरतें, आम औरतें जो दुनियावी औरतें। वो अल्लाह के रसूल ये कैसे? कहा उनकी नमाजें, उनके रोज़े, उनके अच्छे अमाल जो उन्होंने दुनिया में किए, उनको इन तमाम चीज़ों से, हूरों से उसको अफजल कर रही है, ये तमाम चीज़ें अफजल बना रही है। ऐसी खूबसूरती एक आम औरत को, दुनिया की औरत को मिलेगी, जो जन्नत में जाएगी वो ऐसी खूबसूरती जिस खूबसूरती के सामने चांद और सूरज की रोशनी भी मध्यम पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी। ऐसी एक खूबसूरत एक औरत को खूबसूरती कल क़यामत के दिन अदा की जाएगी। ठीक है, अल्लाह ने जन्नत में मर्दों की ख्वाहिश के मुताबिक उसकी ज़िंदगी गुजारने के सारे मज़े की चीज़ें अल्लाह ने बनाई, लेकिन औरतों के लिए किसी बात का क्यों नहीं जिक्र किया? हाँ, खाने पीने की तमाम चीज़ों में औरतें भी शरीक हैं, लेकिन जो हूर का अल्लाह ने इंतज़ाम किया है, इस तरह का इंतज़ाम किसी औरत के लिए क्यों नहीं किया गया? तो याद रखिए, अल्लाह ताला ने औरत की फितरत ही ऐसी बनाई है कि कोई भी ऐसी औरत पसंद ही इस तरीके की नहीं करेगी। जो मैंने एक मिसाल से मैंने समझाया था, बताया था कि मास्टर जी थे जिन्होंने इस तरह 2 हिस्सों में बांट दिया और कहा लड़कियों को अलग किया, लड़कों को अलग किया, और कहा कि अगर हलाल और हराम कोई चीज़ बीच में सामने ना आए, तुम्हें जो मांगो दे दिया जाए, तुम क्या लिखोगे? तो लड़कों ने लिख दिया सबसे पहले वही लिखा, वही लिख दिया, हमको ये चाहिए, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरा, और एक हया नाम की भी कोई चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने औरत की इज्जत को मद्देनज़र रखते हुए, उनका ख्याल करते हुए उनकी चीज़ों को अल्लाह ने जाहिर नहीं किया है। और एक औरत की ज़िंदगी जो होती है वो आम जो मर्द होते हैं उनकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है, बदलती रहती है, एक दूसरी औरत से मुख्तलिफ होती है, और एक ही औरत की ज़िंदगी में कई मरहले आती है। जब एक औरत कुंवारी होती है तो उसकी चाहत कुछ और होती है कि मेरी शादी हो जाए या ये हो जाए वो हो जाए, जो भी उसकी ख्वाहिश होती है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो एक औरत की ख्वाहिश बदल जाती है, वो अब सोचती है कि मैं माँ बन जाऊँ, एक बेहतरीन माँ का रोल मैं अदा करूँ। वही जब 2-3 बच्चों की माँ बन जाती है तो कुछ और ख्याल उसके दिल में आते हैं। यानी जितने भी मरहलात एक औरत के सामने आते हैं, जितने मरहलात से वो गुजरती है, वो उनके ख्यालात बदलते जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश की कोई लिस्ट नहीं बनाई, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मर्दों को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरा मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमा वल अनआमि वल हर्थ। मर्दों को तो औरतें चाहिए, बीवियाँ चाहिए, बच्चे चाहिए, सोने चांदी चाहिए, और इन्वेस्ट के लिए पैसे चाहिए, जो घर बैठे उन्हें पैसे मिलते रहे। अल्लाह ने मर्दों की लिस्ट तैयार कर दी कि मर्दों की ये ख्वाहिशात होते हैं। अल्लाह ने औरत की इज्जत का मकाम रखते हुए उनकी कोई लिस्ट नहीं तैयार की। और दूसरी वजह कि उनकी सोच बदलती रहती है, उनकी ख्वाहिश बदलती रहती है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी कोई लिस्ट नहीं जारी की। हाँ, और इसी तरीके से किसी दूसरी औरत की ख्वाहिश कुछ और है, तीसरी की कुछ और है, पहली की कुछ और है, चौथी की कुछ और है, 5वीं की कुछ और है। कभी एक दूसरे से सोच आपस में औरतों की नहीं मिलती हैं, औरतें अक्सर मुख्तलिफ हुआ करती हैं और मर्द हज़रात एक ही तरह के लगभग होते हैं। इसीलिए लिस्ट बना दिया। ऐसा नहीं है कि औरतों के साथ नाइंसाफी की, नहीं, अल्लाह ने इनकी इज्जत, इनका वक़ार, अगर किसी एक की सोच, किसी एक की ख्वाहिश
को अल्लाह मद्देनज़र रखते हुए किसी और एक औरत की अगर ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए अगर लिस्ट अल्लाह तैयार कर देता तो दूसरी औरतें समझती अरे मेरा क्या इससे फ़ायदा है, ये तो कुरान में तो औरतों के लिए कहा गया ये चाहिए, मुझे तो इन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है। तीसरी कहेगी कि मुझको भी ये नहीं चाहिए, चौथी ये कहेगी, कोई कुछ और कहेगी। इसीलिए क्योंकि औरतों की जो ख्वाहिशात हैं उसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क आता है, तफावत होते रहता है। इसीलिए वरना वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदऊन, मर्द हों औरत हों, जन्नत में जाने के बाद अल्लाह ताला से जन्नत की नेमतों में से जो भी तलब करेगा या करेगी उसको दे दिया जाएगा, जो चाहेंगे। हत्ता कि अगर कोई खेती करना चाहेगा अल्लाह ताला खेती की इजाज़त भी अल्लाह ताला देगा। तो जन्नत की नेमतें थी जो मैंने अपनी टूटी फूटी ज़बान में रखने की कोशिश की। अल्लाह ताला हमें अच्छे अमाल की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हम सबको जन्नत में इसी तरह इकट्ठा फरमा। अल्लाह हम सब की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमा। या अल्लाह जन्नत की इन तमाम नेमतों से हम तमाम को माला माल फरमा। या अल्लाह हमें मकाम महमूद में जगह अता फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब तुम अल्लाह से जन्नत तलब करो तो मकाम महमूद का सवाल करना। ये जन्नत की नेमतें लोगों सुनकर नहीं लगता कि हमें अब अच्छे काम करना चाहिए, दुनिया परस्ती जो हो रही है, गलत काम जो हो रहे हैं वो छोड़ देने चाहिए। अरे उनके पीछे अपनी जवानियां बर्बाद करो। नौजवानों, जो रेंट ना साफ करे, मुंह न धोए 2 दिन तक तो कीड़े पड़ जाए मुंह में, तुम थूकना गवारा ना करो। अल्लाह इतनी पाकीज़ा बीवियां तुम्हारा इंतजार कर रही है लेकिन तुम लेने को तैयार नहीं। और मेरी कौम की बेटियों, माओ बहनों, तुम इन ऐसे लोगों के पीछे तुम बर्बाद हो रही हो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम्हारे लिए भी जन्नत में अल्लाह ताला ने एक से एक चीज़ें बनाई है। यहाँ तुम अपनी खूबसूरती के लिए तुम क्या क्या कर देती हो, सुन्नत रसूल की मुखालिफत करती हो, बाल उखेड़ती हो, गोदना गुदवाती हो, बाल कटवाती हो। अल्लाह अकबर, इतनी खूबसूरत बनाई जाओगी, इतनी खूबसूरत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दोबारा औरतों की तख्लीक होगी, अल्लाह फिर से उनको बनाया जाएगा, एकदम कुंवारी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम खूबसूरत, चकाचक, किसी चीज़ की वहाँ पर कोई नक्स, कोई कमी औरतों के ताल्लुक से नहीं होगी। तो हम उस जन्नत की तलब में दौड़ें, उस जन्नत को पाने के लिए अल्लाह से दुआएं करें, खुसूसन इस रात में दुआ करें। अल्लाह ताला, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमा। या अल्लाह हमें जहन्नम से, या अल्लाह जहन्नम से बचा। अल्लाह जहन्नम से हम तेरी पनाह चाहते हैं। हम सब दुआ करें और अल्लाह ताला से यही कहें कि अल्लाह हम सबको जन्नत की तमाम नेमतों से माला माल फरमा, हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। अल्लाह जब तक जिंदा रख ईमान इस्लाम पर, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान इस्लाम पर। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।